भाई साहब ये तो भाई कुछ गलत लेवल का हो रहा है बे, समझ रहे हो। ये चीज गलत लेवल का हो रहा है भाई साहब, ये न्यूज वालों की। भाई इन लोगों की माँ का भरोसा करना चाहिए बे, समझ रहे हो। तो आज भाई अपन लोग देखने जा रहे हैं भाई साहब ऐसी वीडियोज भाई जो कि अभी के टाइम में भाई साहब काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पर एंड यूट्यूब पर भी काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रही है, ठीक है, वायरल भी हो रही है ऐसा वीडियो। एंड आज भाई अपन लोग किसी के वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, एंड उसका नाम है भाई साहब फंजी गेमर्स। तो चलते भाई साहब अपने पीसी स्क्रीन पे एंड वहीं पर भाई साहब सब कुछ देख लेते हैं। भाई क्या ही ज़्यादा इंट्रो मारूँ, तो भाई यहाँ पर से पहले रुक जाओ, मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से मैं अभी रुक जाओ, ऑलराइट। तो यहाँ पर से भाई अपन लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर से फंजी गेमर्स भाई के चैनल पर, ठीक है। एंड यहाँ पर से भाई ये टाइटल है इस प्रेमानंद जी महाराज मिसोजनिस्टी रोस्ट, ठीक है। खैर आज अपन लोग भाई इस पर ही देखने वाले हैं क्या एक्चुअली में हुई है यहाँ पर से। तो चालू करते हैं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो देखने से फेक फेमिनिस्ट लोगों के गुप्तांग में जलन के मारे ज्वाला उत्पन्न हो सकती है, इसलिए कृपा करके अपने रिस्क पर वीडियो देखें। अगर मैं भाई साहब इसका वो क्या था बे, भाई क्या ही बोले इसका, वो क्या बोलते हैं बे, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। भाई इसकी डिस्क्लेमर भाई साहब कतई गलत लेवल का था, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है। 10 लोगों की भीड़ में चिल्लाऊं ओए कलवे, तो तुम्हें क्या लगता है कि सबसे पहले कौन मुझे पीटने आएगा? ऑब्वियसली काले लोग। ये बात तो है भाई, बात तो है इस पे भाई साहब, लेकिन भाई साहब इस पर एग्जैक्टली होने क्या वाला है वो मेरे को ही नहीं मालूम है, ठीक है। और जैसा कि हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने 10 लोगों की भीड़ में चिल्लाया कि कुछ लड़कियां 3-4 जगह मुंह मारती है, तो तुम्हें क्या लगता है? अबे भाई साहब ये सब कब हुआ बे, मेरे को तो भाई ना आइडिया भी नहीं था बे, मतलब कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब वैसे ठीक ही बोलते हैं, ठीक है, वो तो उनके ऊपर कोई ब्लेम लगाए भाई ये चीज गलत है, क्योंकि भाई वो ठीक ही तो बोलते हैं भाई, ठीक है। कि सबसे पहले कौन ऑफेंड होगा? ऑब्वियसली एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. अब ये लौंडिया कौन है बे? ये जहाँ तक मेरे को मालूम है भाई ये एक आर्मी ऑफिसर थी, ठीक है। अभी है या फिर नहीं है वो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन आर्मी ऑफिसर थी भाई, उसके जैसे ही मैंने देख रखा है इसको। उसके अलावा तो मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत मुंह मार के आती है। हाँ दीदी सही सही बोले हो भाई साहब। अब देखो ये भाई रियलिटी है वे, समझ रहे हो भाई, ये रियलिटी है। इंडिया में भाई साहब 50% लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं भाई, ये मैं लिख के देता हूँ आपको। अगर ये मेरे सामने होता ना मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। मतलब आपको बड़े अच्छे से पता है, मास्टर है मास्टर। नहीं मुझे भाई साहब अगर यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ी सी नोटिस करा रहेगा तो भाई साहब क्या ही तो सही चीज बोली है वे, ठीक है। लेकिन उसको अगर आप लोग अलग वे में लो तो भाई साहब वो चीज भी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। जानना है कि आप डिफेंड किसको करना चाहते हो, खुद को या खुद की बहन को जिसके अफेयर्स मेरी घर में पड़ी चेयर से भी ज्यादा है? अबे ससुर ये कौन है वे? इंडियन एक्ट्रेस भाई साहब। ओके यहाँ पर देखो एज 33 एंड उसके बाद में रिलेशनशिप 4 टोटल 4। भाई साहब देखो यहाँ पर से भाई साहब ये चीज तो सही बोली गई है। 20 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। These are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. 3 सेकंड में गाली निकल गई, इतना ज्यादा ऑफेंड हो गए बाबा जी की। भाई साहब ये भी तो सही है बे, अगर उन्होंने गलत क्या बोला है इसको, लेकिन फिर भी इसकी क्यों जल रही है, ये चीज सोचने वाली बात है। बात सी अगर आप समाज को सुधारना चाहती हो तो सबसे पहले अपनी बहन से शुरुआत क्यों नहीं करती, जो बिकिनी पिक्स और आइटम सॉन्ग पोस्ट कर करके रिलेवेंट रहने की कोशिश कर। हाँ ये भी तो सही है भाई, अगर इतना इसकी वो चीज हो रही है जो कुछ भी है, तो भाई इसको सबसे पहले तो भाई स्टार्टिंग भाई अपनी सिस्टर से ही करनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब जब इसके घर पे ही भाई ये सब हो रहा हो तो भाई बाहर के लोग क्या ही करें, ठीक है। वो बोलते हैं ना भाई अगर किसी को कुछ सलाह दे रहे हो किसी चीज के बारे में तो भाई उसके वो चीज भाई खुद के अंदर भी भाई साहब वो गुण वो जो बोलते हैं बॉन्ड्स वगैरह, उसको भाई तुम खुद के अंदर भी तो भाई साहब वो चीज दिखा सकते हो। लेकिन अगर तुम में ही नहीं है तो भाई तुम दूसरों को देखकर क्या ही करोगे। तो भाई बात तो यहाँ पर है, ठीक है। कर रही है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये है दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी। All the namards of this society, all the fucking namards of this society is ये चीज थोड़ी सी गलत बोली है बे, ये आखिर ये बोल कैसे सकती है ऐसी चीज, समझ रहे हो। और आगे जो कुछ भी है देखो following this bastard. बाबा जी को तो नामर्दी फॉलो करते हैं, हाँ क्योंकि भाई ये भी तो सही है बे, सही बोला है भाई साहब, नामर्द लोग ही फॉलो करते हैं, क्योंकि सारे मर्द तो भाई साहब
समझ रहे हो। समाज के सारे मर्द तो आपकी बहन की बिकनी पिक्स देखने में बिजी है। खुशबू जी आप एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हो इसलिए आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन जो आप खुद से देखो इतने बड़े भाई साहब, मैंने बोला था भाई आप लोग को, इसको तो भाई मैंने कहीं पर मतलब देखा था भाई साहब, मेरे को लगा था भाई आर्मी ऑफिसर ही है भाई, एक्चुअली में है वो। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। उनको गालियां दे दे के बात कर रही है, वो भी बिना मतलब के। क्या ये सही है? कुकी बाबा ने जो बोला ये तो साइंटिस्ट की स्टडीज भी प्रूव करती है कि इंडिया के 50% लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना ल कर लिया बात। देखा मैंने बोला था भाई साहब, इंडिया के भाई 50% लोग भाई साहब मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो भाई लो आ गया सामने, भाई क्या ही बोले, पसंद करते हैं। हिम्मत है तो उसको गलत प्रूफ करके दिखाओ ना, गालियों से क्या प्रूफ कर लोगे आप? He's saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते, क्यों नहीं बोला उसने? हाँ गलती दोनों जेंडर की होती है, लेकिन लड़कों का नाम बीच में ला के आप लड़कियों वाला सीट जस्टिफाई कैसे कर दोगे? ये भी तो सही है बे। आखिर वो जिस तरीके से बोली है भाई साहब इधर उधर सुनो 4 जगह हो, तो भाई साहब ये भी तो सही है बात है भाई साहब। लेकिन लौंडे लोग भी भाई ये लौंडिया वाली चीजों में अब लौंडों को भाई साहब डाल रही है, तो भाई ये थोड़ी गलत है। वैसे लड़के भी होते हैं लेकिन सब लोग नहीं होते हैं। अब सेम भाई साहब दोनों जेंडर में होता है, लेकिन खैर भाई क्या ही बोलूं मैं। मोदी जी आतंकवादियों के ऊपर भाषण दे और आतंकवादी उसका रिप्लाई दे रहे हैं कि मोदी जी आपने रेपिस्ट लोगों के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अरे लेकिन लिविंग का मतलब मुंह मारना ही तो हुआ। तुम अगर एक कोठे को इंग्लिश में रूम बोल दोगे तो वो पवित्र स्थल थोड़ी बन जाएगा। भाई ये चीज तो सही है बे, पता है क्या सही चीज बोला है भाई साहब। अगर इसको रूम बोल दोगे मतलब कि एक्चुअली में बढ़िया वर्ड, लेकिन वो भाई साहब वो एक पवित्र जगह तो नहीं बन जाएगा भाई वो चीज। लेकिन ये चीज सही बोला है बे, सही है भाई। नहीं मुझे बताओ कि तुम लोग लिविंग को हिंदी में एक्सप्लेन कैसे करोगे? शादी से पहले टेस्ट ड्राइव लेना। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? मतलब पहले इसने मुंह मारने वाली बात का अपोज किया और कुकी बाबा को गालियां दी, और उसके बाद उसकी बात को सही प्रूफ करने में लग गई कि मुंह मारने में क्या खराबी है, लिविंग में रहने में क्या खराबी है। वाह भाई वाह, जिम में प्लेट उठा के दिमाग की प्लेट तो नहीं खिसक गई है आपकी? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हो कि पहले इस्तेमाल करो? हाँ भाई ये चीज तो है भाई साहब, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली बात करी है इसने भाई। जो कुछ भी है भाई ये चीज तो है भाई, ये पॉइंट तो है भाई साहब इस पे। फिर विश्वास करो। ओ हो क्या तेजस्वी सोच है आपकी। और ये आर्मी में थे भाई साहब। भाई ऐसी सोच वाली भाई आर्मी में जा कैसी सकती है बे, समझ रहे हो? ऐसी भाई साहब टॉकिश बातें करने वाले भाई साहब ये लोग आर्मी में जा कैसे सकते हैं? और ये देख रहे हो भाई साहब फोटो, मेरा कद्दू ना होगी आर्मी में भाई साहब। ये फालतू का भाई साहब किसी ड्रामे वाली की उठा लिया होगा, ठीक है, कपड़ा भाई साहब उसके ऊपर ही भाई साहब फोटो क्लिक करके अपलोड कर दिया होगा और बोल दिया होगा भाई मैं आर्मी ऑफिसर थी बोल के। अगर यही बात कोई लड़का बोल देता कि सीधे शादी नहीं करते भाई, पहले लड़की के साथ लिविंग में रहते हैं, पहले अच्छे से इस्तेमाल करो, अच्छी लगे तो शादी करो वरना कोई दूसरी ढूंढ लो। पुलिस उसके पिछवाड़े के साथ में बेसबॉल प्रैक्टिस करती जेल में। खुशबू जी आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते, आपको वेस्टर्न लोगों की तरह मल्टीपल रिलेशनशिप में भी रहना है और इंडियन कल्चर भी फॉलो करना है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। हाँ भाई ये चीज सही बोला है भाई महाराज जी ने भाई। ये चीज मैं भाई बोलता हूँ भाई, देखो अगर तुम किसी 4 होटल की भाई साहब खाना खा लेते हो, रेस्टोरेंट की जो कुछ भी ढाबे वाबे की, तो भाई वहाँ की खाना खाओगे उसके बाद तुम्हें घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि भाई बाहर का खाना भाई तुमको अच्छा लगेगा। सेम है यहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप में, जैसे 4 लौंडे के साथ में मान लो रिलेशनशिप में है, तो भाई साहब उसके बाद में तुम फिर उसके बाद में शादी वादी करने वाले हो या फिर कुछ भी, तो तुम्हें एक के साथ में वो होल लाइफ भाई साहब तुम नहीं वो गुजार सकते हो भाई साहब। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब कि ऐसा हो सकता है बे। ये चीज सही है भाई साहब, पॉइंट तो है महाराज जी में, ठीक है। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। प्रेमानंद जी ने तो दोनों जेंडर को टारगेट किया बराबर, आपने अपने हाँ भाई ये भी सही है भाई, दोनों जेंडर को टारगेट किया भाई, ये तो सही है भाई साहब, करना भी चाहिए। जो सही है भाई उसके लिए टारगेट करो भाई दोनों जेंडर को, लेकिन भाई साहब गलत है जहाँ पर तो वहाँ पर दोनों को क्यों, एक को ही करो जिसकी मतलब गलती है बोल के, तो भाई ये चीज सही है। कान से सुना ना, लेकिन ये साले मीडिया वाले अपने कान से सुनते हैं। किस आधार पर प्रेमानंद महाराज की तरफ से
ऐसे महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही समर्पित होती हों। ये साले मीडिया वाले ये भाई साहब मीडिया वालों की भाई मैं रियलिटी बताता हूँ। इन लोगों को अगर किसी भी चीज़ों की भनक लग जाती है, किसी भी न्यूज़ की, ठीक है कि भाई इसके ऊपर न्यूज़ बनाई जाए, तो तुम इसको अगर चीटी भी दे दोगे तो इन लोगों को तो भाई ये लोग उसकी ऐसे तरीके से क्या कुछ करेंगे कि भाई साहब इसको भाई पता नहीं क्या बना देंगे, ठीक है। तो मतलब कि ये लोग भाई इन लोगों को बस अपनी आरपी वो क्या बोलते हैं भाई, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो कुछ भी है उसको बढ़ाना रहता है। तो भाई इन लोगों का भाई कुछ भी नहीं हो सकता है भाई। इन लोगों का भाई छोटी छोटी चीज़ों को बात को बतंगड़ बनाने वाली काम है भाई न्यूज़ वालों की। तो भाई ये भी सही है डेमोक्रेसी के एंड इनसे एसएससी स्कैम के ऊपर वीडियो बनती नहीं है। पहलगाम अटैक में ये सीमा हैदर के घर पहुंच जाते हैं और जब मणिपुर आग में जल रहा होता है तब ये लोग न्यूज में क्या दिखाते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, मोदी जी का सीना सलमान खान से 4 इंच ज्यादा चौड़ा है और ये न्यूज लिखने वाला बहन का भाई साहब क्या क्या न्यूज़ बनाते हैं वे भाई साहब। न्यूज़ ही बनाने की भाई कोई तो टिप्स एंड ट्रिक्स तो होती है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि भाई साहब तुम किसी को गलत बोल दो, क्या कुछ भी मतलब जो कुछ भी आए भाई साहब बकचोदी कर दो। भाई ये चीज़ नहीं होता है भाई, नहीं होना चाहिए। लड़कियों पर प्रेमानंद महाराज का विवादित बयान आया है। आदि न्यूज सुन के लोग कुछ भी बना देते हैं। ये तो हम लोग थोड़े से एजुकेटेड है, वरना ये प्रेमानंद जी को टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। प्रेमानंद जी की किडनी खराब नहीं हुई है दोस्तों, प्रेमानंद जी ने अपनी एक किडनी बेच के AK-47 खरीदी है ताकि वो इंडिया में भाई साहब ये तो भाई कुछ गलत लेवल का हो रहा है वे, समझ रहे हो। ये चीज गलत लेवल का हो रहा है भाई साहब ये न्यूज वालों की। भाई इन लोगों की माँ का भरोसा करना चाहिए वे, समझ रहे हो। आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे सके। आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद जी ने कभी शादी क्यों नहीं करी? आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। और आज के दिन में ठीक है, अगर 4 लोग से रिलेशन बना रहे हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का बना रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं। वो कैरेक्टर को जज नहीं करता। एक चोर भी अपनी मर्जी से चोरी करता है तो उसको क्या क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं करेंगे? कैरेक्टर को इसलिए जज नहीं करते ना क्योंकि ना ये रिलेशन किसी से भी बनाने की जरूरी नहीं कि आप फिजिकली हो तो ही आप मतलब कैरेक्टर से मतलब खराब। अरे कहना क्या चाहती हो आप? कितनी बार बोल रहा है कि नाखून में नेल पॉलिश लगा के नाक में अंगुली मत करा करो, हो गए ना नशे। मतलब खुद को डिफेंड करना भी चाहती है और इसके बाद शब्द भी नहीं है। तो हम अपने फ्रेंडों के साथ आए घूमने तो 4 ही लड़के हुए थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं गलती हूँ। ओके मोहतरमा आप कैरेक्टर अरे भाई ये तो भाई साहब बोल रही है घूमने आया हूँ वो भी 4 लौंडों के साथ में। भाई ये क्या बात हुई है भाई इसकी। और ये भी भाई साहब बोल रही है कि भाई रिलेशनशिप में भाई साहब मल्टीपल रिलेशनशिप में भाई एक साथ मतलब कि रहना भाई ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। मतलब भाई इन लोगों की तो भाई ऐसी होती है वे, समझ रहे हो। लेस नहीं हो, आपकी गवाही मैं दूंगा कोर्ट के अंदर। किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बताना चाहिए और किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने चीट करना है तो वे एक के साथ रहकर भी चीट कर सकता है। क्या मतलब कि एक के साथ रह के भी चीट कर सकते हैं? ये नए आइडियाज दे रही है क्या आजकल के यूथ को? 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र कह दिया कि 100 में से सिर्फ 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जो पवित्र होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्या बाकी की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो अपवित्र? भाई यहाँ पर देखने में भाई साहब ये तो पहले अब अपवित्र दिख रही है, ठीक है, ये न्यूज वाली। भाई इसके आगे पीछे बोलना ही क्या जरूरत है भाई, ये खुद दिख रही है भाई साहब ऐसी। तो भाई ये महाराज जी ने बोला है दो लोग मिल सकते हैं पवित्र, लेकिन भाई यहाँ पर से इसने बोला है 3 या फिर 4। भाई कुछ तो भाई साहब सेंस लगाओ बे भाई साहब, पूरी बात सुनते नहीं भाई साहब, न्यूज बनाना चालू इन लोग का, क्या ही बोले। और फ्रेंड तो ऐसी हो रही है जैसे 100 में से वो 96 नंबर वाली यही हो, इसी के बारे में बात करिए बाबा जी ने। देखा भाई मैंने भी बोला था भाई साहब ये भाई ये हो है बे वो भाई देखने में भाई ऐसी, ये पता नहीं भाई न्यूज वालों ने कैसे रख लिया भाई, उसको जरूर से हुआ होगा इसीलिए, ठीक है। खुद को ऐड करना ही है तो उन 4 लड़कियों में करो ना, तुम बच्ची भी 96 में क्यों कर रही हो? या फिर तुम उन 4 में ऐड होने लायक बच्ची नहीं हो? प्रेमानंद जी ये भी सही है भाई, ये भी सही है भाई साहब। वो 4 में भाई साहब ये ऐड होने लायक नहीं है, ये भाई 96 में ऐड हुई है, तो भाई ये भी सही बात है। वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कब से भाई साहब। यार का आंकड़ा लिया, लेकिन रियलिटी में ये नंबर इससे भी बहुत ज्यादा खराब है। कैसा? एस्ले मेडिसन के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के 53% एडल्ट्स ने मानना है कि उन्होंने शादी के बाहर भी अफेयर किए हैं। ये सर्वे तो सिर्फ एडल्ट्स के ऊपर किया था, अगर तुम थोड़ा सा और डीप जाओगे, लाइक आज तो बच्चे रिलेशनशिप में घूमते हैं, तो ये भाई साहब निब्बा निब्बी की तो आँख का भरोसा वे इन लोग के लिए भाई सब ग्लेशियर बच रहा है इतना भाई साहब। भाई इनको बहा देते हैं भाई साहब, ये लोग को तो क्या ही बोले, बह जाएंगे भाई, इससे भी बहुत ज्यादा खराब है। मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी
जिंदगी में क्या है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी माँ की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि साला 53% लोगों को शादी के बाद भी लड़की कहां से मिल गई। मैं भी 20 साल का हूं, मैंने अपनी बहनों के अलावा लास्ट टाइम किसी लड़की से आई थिंक तब बात करी थी जब मैं अपनी स्कूल के फेयरवेल में जलेबी या पकोड़े बांट रहा था। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये साला मजाक कर रहा है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि काश ये मजाक होता। नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे तो भाई ऐसे ही है भाई साहब। जब मैं कॉलेज में था आज से तकरीबन तीन साल पहले भाई साहब, मैंने सिर्फ कॉलेज में ही बात करी है ठीक है लड़कियों से। मोबाइल फोन में तो भाई बिल्कुल भी किसी से भी नहीं बात करी है। तो भाई 3 साल पहले लड़की भाई, वो भी अब क्लासमेट में भाई साहब, क्लास में तो भाई साहब बात तो करना पड़ेगा। वो भी भाई साहब कब बात करा था, मैं भी भाई सेम ऐसा ही ठीक है, फेयरवेल के दिन ही बात करा था मैंने भी भाई। उससे पहले भी कभी कभार हो जाती थी, महीने में 1 बार 2 बार ठीक है। मतलब कि मैं नहीं जाता था भाई पर्सनली बात करने को, वो लोग खुद आते थे। तो मैं तो भाई किसी से बात ही नहीं करता हूँ ठीक है, जब तक सामने वाला ना बात करे। तो यहाँ पर से भाई यही चीज़ है कि सेम है भाई मेरा भी। आज से 3 साल पहले भी भाई साहब मैंने लड़कियों से बात करी। उससे पहले भी हुआ करता था ठीक है, कभी कभार साल में 4-5 बार ठीक है। तो उसके बाद में तो भाई कॉलेज छोड़ने के बाद में भाई आज तक किसी से बात ही नहीं करी है। तो ये भी सही है भाई, क्या ही बोले खैर। मुझे लगता है कि मैं एक लोता आदमी हूँ धरती पे जो अपना फोन ऐसे फेंक के दे सकता है अपने घर वालों को। लो देख लो भाई, लड़की मिले तो मेरे को भी बता देना। ये चीज सही है भाई साहब, मैं तो भाई दे सकता हूँ भाई, कोई भी मांगे भाई मैं दे सकता हूँ मोबाइल ये सब कुछ भाई साहब। अगर कोई बोलता है कि भाई दो तुम्हारा मोबाइल फोन चेक करना, हिस्ट्री वगैरह इधर फोटोज वगैरह जो कुछ भी वीडियोज, तो भाई मैं दे सकता हूँ भाई। लो देखो भाई साहब, इतना कोई वो ना मतलब मैं भाई साहब उस तरीके की मतलब कुछ भी लोंडियाबाजी वगैरह नहीं करता हूँ। तो भाई तुम देख सकते हो भाई साहब, फोन नंबर, कंटैक्ट लिस्ट भाई जो कुछ भी देखना है भाई, अकाउंट वगैरह, सोशल मीडिया भाई देख लो भाई साहब। मेरा उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। तो भाई जिन लोगों का होता है भाई उन लोगों का दिक्कत होता है भाई साहब, लेकिन भाई सेम है भाई, इसके जैसा ही है ठीक है। झूठ पे झूठ और कुछ तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इन दोनों बाबाओं ने 10-10, 15-15 बॉडी काउंट वाले लोगों को अपने बिल से बाहर निकाल दिया। सारे के सारे ऑफेंड हो गए भाई। लेकिन रियलिटी तो यही है कि इन दोनों बाबाओं ने जो भी बोला है बिल्कुल सच बोला है। अगर तुम गली में सही तो है भाई साहब, ये दोनों भाई साहब जब भी बोलते हैं तो भाई ये भाई गलत मुझे नहीं लगता भाई कभी भी गलत बोलते होंगे भाई साहब। हमेशा भाई सही बोलते हैं भाई साहब, 99.9999 वाला 100% भाई साहब ये लोग सही बोलते हैं भाई, समझ रहे हो भाई। इसमें कुछ उतना गलत बोलने वाला लायक कुछ नहीं रहता है इन लोग पास। कुत्ते को पत्थर मारोगे तो सारे कुत्ते तुम्हारे पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। कमाल की जनरेशन है भाई, इनको लिविंग में भी रहना है, 10 जगह मुंह भी मारना है और उसके बाद सती सावित्री और पुरुषोत्तम राम वाला टैग भी चाहिए। जिंदगी में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरी तरह जिंदगी भर कुंवारा रहने की कसम खा लो, या फिर तुम्हें अगर शादी करनी है तो खुद को अपने पार्टनर के लिए प्योर रखो। वरना एक रेड लाइट एरिया वाली आंटी में और तुम में बस इतना ही फर्क रह जाएगा कि वो पैसे लेके ये काम करते और तुम फ्री में। ये चीज सही है भाई साहब, ये चीज सही था भाई, समझ रहे हो। मतलब कि अगर तुम्हें भाई साहब देखो आजकल की जो जनरेशन है भाई, इन लोगों को भाई रिलेशनशिप में भाई साहब मल्टीपल रिलेशनशिप में भी रहना है इन लोगों को ठीक है। उसके बाद में भाई साहब लिविंग में भी रहना है। तो भाई अगर लिविंग में रहना है और मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना, तो भाई यहाँ पर भाई साहब तुम खुद को भाई साहब कैसे कुछ मतलब कि एक प्योर चीज बोल सकते हो बोल के भाई। अगर तुमको लिविंग में रहना है तो भाई तुम लिविंग में रहो ना, और जिसके लिए रहना चाहते हो भाई उसके लिए भाई साहब प्योर तो बनकर रह ही सकते हो। तो भाई ये चीज तो सही है। लेकिन भाई इन लोगों का तो भाई कितना भी कुछ कह लो, लेकिन ये लोग भाई साहब अपने वाले ही कहते हैं। अब जैसे कि भाई साहब अब कुत्ता को भी गू खाना नहीं छोड़ता है, तो भाई वही वाली बात है। तो भाई इन लोगों का भाई यही सब चलता रहेगा भाई। हम लोग के बोलने से आई थिंक मुझे नहीं लगता भाई कुछ भी होने वाला है, जब तक कि भाई इन लोगों को कुछ दिया ना जाए भाई साहब, टोचन वगैरह ठीक है। तो भाई ये चीज़ तो भाई सही है भाई जी। इन्होंने भाई साहब इसने जो कुछ भी बोला है भाई, आप ये फुंजी आई थिंक नाम है ठीक है। तो भाई ये जो कुछ भी बोला है भाई ये चीज़ एकदम करेक्ट है भाई, समझ रहे हो। बाकी भाई साहब आज के लिए बस भाई तक ये भाई रिएक्शन भाई एक तरीके से रिएक्शन भी था ये वीडियो, एंड उसके बाद में एक तरीके से नहीं भी था ठीक है, रिएक्शन भी वीडियो भाई क्या ही बोले। तो भाई आज के लिए बस यहीं तक था अपनी ये वीडियो, एंड जो कुछ भी बोला है भाई करेक्ट बोला गया है ठीक है। वीडियोस वगैरह में जो कुछ भी है बाकी साहब सब कुछ करेक्ट ही बोला गया है। तो भाई साहब आज के लिए बस यहीं तक था अपनी जो कुछ भी है, एंड मुझे नहीं लगता कि भाई लोग भाई साहब कुछ चेंजेस करेंगे अपने ऊपर ठीक है, कितना भी कुछ कह लो। तो बाकी बस भाई आज के लिए बस यहीं तक था अपनी वीडियो। बाकी हो पा रहा हूँ सभी लोगों को भाई यहाँ पर कुछ तो भाई साहब थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिला ही होगा एक्चुअली में लिविंग और मल्टी में रहने का ठीक है। बाकी होप करता हूँ आपको ये भाई थोड़ी सी तो हेल्पफुल लगा होगा भाई साहब, नॉलेजेबल लगा होगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ भाई साहब बेस्ट पार्ट कौन सी थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।